नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 का हिंदी विषय और आज हम पढ़ने वाले हैं 15वां पाठ, जिसका की नाम है पन्ना का त्याग। हाँ बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ रहे हैं वह पाठ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज के पाठ में आप एक ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जिसकी स्वामी भक्ति और बलिदान की बात घर घर में की जाती है, जिसके कि हम गाथाएं गाते हैं। हाँ बच्चों, आज के पाठ में आप जानेंगे पन्ना धाय के बारे में, पन्ना माँ के बारे में, जिन्होंने अपने मेवाड़ राजवंश के अंतिम वंशज को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया था। बच्चों, आप लोग सोचिए वह कितनी महान माँ होगी जिसने अपने राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। हाँ बच्चों, आज आप उस महिला की गौरव गाथा इस पाठ में पढ़ रहे हैं। बच्चों, यह हमें सीख देती है किसके बारे में? यह हमें स्वामी भक्ति, देशभक्ति और बलिदान की भावना का सीख देती हैं। बच्चों, यह जो पाठ है वह हम 2 भागों में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर इसका प्रथम भाग पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ पन्ना का त्याग। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, क्या आप झांसी वाली रानी के बारे में जानते हैं कि यह झांसी वाली रानी कौन है? बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां झांसी वाली रानी के ऊपर ही हैं। और आप जो यह चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में एक महिला पीठ के पीछे अपने पुत्र को बांधकर युद्ध क्षेत्र में लड़ रही है। वह आपकी झांसी वाली रानी ही है, जिसे कि हम लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, इन्होंने युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों से युद्ध किया था बहुत ही वीरतापूर्ण तरीके से। देखिए, इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह। बुंदेले के हर बोले कौन है? बच्चों, बुंदेलखंड में रहने वाले हर बोले जो क्या करते हैं? जो कि जगह जगह जाकर गाथाएं गाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। उनके मुंह से हमने एक कहानी सुनी थी। क्या कहानी सुनी थी? खूब लड़ी मर्दानी। मर्दानी यानी मर्दों के जैसा काम करने वाली, युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ मर्दों के जैसे लड़ने वाली झांसी वाली रानी थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने कि अपने राज्य को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए युद्ध क्षेत्र में मर्दों के समान युद्ध लड़ा था। हाँ बच्चों, ऐसी झांसी वाली रानी थी। बढ़ते हैं आगे। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबी लाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। बच्चों, ये जो खूबी लाल है यह आपके जैसा ही बालक है। जैसे आप विद्यालय जाते हैं यह भी विद्यालय जाता है। इसने क्या किया? जब यह विद्यालय से घर आया तो अपना बस्ता मेज पर रखकर घर से वापस निकलना चाहा, लेकिन उसने अचानक क्या देखा कि उसकी जीजी यानी कि उसकी बड़ी बहन खिड़की के पास बैठकर कोई पुस्तक पढ़ रही है। तो उसने आवाज़ लगाई। देखो कैसे लगाई? जीजी जीजी ओ जीजी। हाँ, आ गई खूबी। बच्चों, आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। जब कभी आप विद्यालय से घर लौटते होंगे और आप अपनी बहन भाई को किसी कार्य में मग्न पाते होंगे तो आप भी उन्हें इसी तरह आवाज़ लगाते होंगे, है ना? हाँ, आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता ही नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। अच्छा, क्या हुआ? बच्चों, क्या आप जानते हो यह बाल सभा क्या है? बच्चों, आपके विद्यालय में भी शनिवार के दिन एक सभा होती होगी जिसे हम बाल सभा कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अंत्याक्षरी, पहेली, वाद विवाद, ये सारे कार्यक्रम बाल सभा में होते हैं।
अंत्याक्षरी हो रही थी ना, रविंद्र का नंबर आया तो वैसे आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी। कौन सी पंक्ति? बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दीदी क्या कह रही है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? देखो आगे, सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी, इतनी तालियां बजी कि पूछो मत। देखो बच्चों, क्या होता है जब कभी आपके विद्यालय में कोई ऐसी घटना होती है जिससे कि आपको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग घर जाते होंगे, अपने भाई बहन मम्मी पापा को उत्साहपूर्वक उस घटना के बारे में बताते होंगे। ऐसे ही जब आज खूबीलाल ने बाल सभा में यह कविता सुनाई तो सबको कविता बहुत अच्छी लगी और उसने भी घर आकर पूरे उत्साहपूर्वक अपनी बहन को यह बात बताई। देखिए आगे, अच्छा तभी तुझे बड़ा मज़ा आया, जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा और फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्नाधाय। पन्नाधाय? हाँ हाँ बच्चों, खूबीलाल की जीजी जो कहानी पढ़ रही थी वह पन्नाधाय की कहानी है, जिसके बारे में आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। खूबीलाल ने क्या किया? खूबीलाल अपनी जीजी के पास गया और बहुत ही भोलेपन से जीजी से पूछने लगा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई, अब तू कहेगा मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। बच्चों, आप लोगों के सबके घर में भाई बहन होंगे। आप जब कभी बहुत ही भोलेपन से जाकर उनके पास कोई काम के लिए बोलते होंगे या किसी कहानी को सुनाने के लिए कहते होंगे तो वो आपको फटाफट से कहानी सुना देते होंगे। ऐसे ही खूबीलाल ने जब जीजी के पास जाकर जीजी से कहा तो जीजी समझ गई कि आज यह मुझसे पन्नाधाय की कहानी सुनने वाला है। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। बच्चों, आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं यह तस्वीर रानी दुर्गावती की है और यह तस्वीर अहिल्याबाई की है। बच्चों, यहाँ पर जिनके नाम आए हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई, ये सब महिलाएं थी जिन्होंने कि हमारे देश की आज़ादी में भाग लिया, अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध लड़े। लेकिन बच्चों, इनके पास सेना थी, संगठन था, राजा की शक्ति थी, जिसके बल पर इन्होंने ये सारे कार्य किए। लेकिन आज हम जिस महिला के बारे में पढ़ेंगे वह तो एक धाय माँ थी। धाय माँ जानते हो कौन होती है? धाय माँ राजाओं के बच्चे पालने वाली एक सेविका होती है जो राजकुमारों का ध्यान रखती है, उनका लालन पालन करती है। बच्चों, वह धाय माँ होती है। देखिए, मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व उस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। जो कुछ उन्होंने अपने राज्य के लिए किया, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। बच्चों, दृष्टि का अर्थ होता है नज़र। खूबीलाल की जीजी उन्हें समझा रही है कि पन्नाधाय ने जितना त्याग, जितना बलिदान किया, उतना बलिदान करना बहुत आसान नहीं है। बच्चों, ये जो रानियां जिनके नाम आए थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, चांद बीबी, ये सब राज परिवारों से संबंधित थी। इनके पास सैनिक थे, सत्ता की शक्ति थी। लेकिन ये जो पन्ना माँ है उनके पास तो कुछ भी नहीं था। वह तो राजकुमार का पालन पोषण करने वाली माँ थी जिन्होंने कि अपने दृढ़ संकल्प के बल पर एक राजकुमार को बचाने का
प्रयास किया और उस प्रयास में अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। बच्चों, यह एक साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर पन्ना धाय की है। ये जो बीच में खड़ी है, ये पन्ना धाय है और इनके एक तरफ राजकुमार उदय सिंह है और दूसरी तरफ उनके पुत्र चंदन है। आगे चलते हैं। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। बच्चों, आपके घर में जब कभी भी आपके पिताजी आपको डांटते होंगे, लड़ते होंगे, तो आपकी माँ को बहुत बुरा लगता होगा। यहाँ पर तो एक माँ के सामने उसके पुत्र के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। बच्चों, आप लोग सोचिए उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी। देखिए, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा। हाँ बच्चों, पन्ना धाय ने किसी भी दबाव में आकर अपने राजकुमार की रक्षा नहीं की थी, अपने पुत्र का बलिदान नहीं किया था, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से ही त्याग और बलिदान का कार्य किया था। बच्चों, पन्ना धाय के जो परिवार वाले थे, उन्होंने वर्षों से मेवाड़ का जो राजवंश है उनकी सेवा की थी। तो पन्ना धाय ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए अपने राजकुमार जो कि आखिरी बचे थे, उनको बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। बच्चों, आज आपने मेरे साथ पन्ना धाय के त्याग का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि खूबी लाल और उसकी जीजी पन्ना धाय के बारे में बात करती है। जीजी खूबी को बताती है कि पन्ना धाय ने किस तरह से त्याग किया, किस तरह से मेवाड़ के राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। बच्चों, आगे का घटनाक्रम हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।